हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म और कुछ केमिकल रिएक्शन भी इसके पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। ठीक, पॉइंट फर्स्ट, यह एक रंगहीन, मधुर गंध की मधुर गंध की द्रव है। क्लोरोफॉर्म का कोई रंग नहीं होता और क्या होती है, एक मधुर, मतलब इसकी गंध कैसी होती है? मीठी गंध होती है। ठीक, पॉइंट सेकेंड, इसका क्वथनांक 334 केल्विन तथा गलनांक ठीक, इसका क्या होता है? क्वथनांक 324 केल्विन और गलनांक जो होता 210। गलनांक नहीं बल्कि हिमांक लिखेंगे, द्रव है ना, हिमांक जो होता है, हिमांक 210 केल्विन होता है। ठीक, क्वथनांक 324 केल्विन और हिमांक कितना होता है? 210 केल्विन। ठीक, और थर्ड पॉइंट, इसका आपेक्षिक घनत्व ठीक, इसका जो होता है आपेक्षिक घनत्व 1.485 होता है। अर्थात यह जल से भारी द्रव है। यह जल से भारी द्रव होता है। क्लियर हुई बात ना? हिमांक 210 केल्विन होता और इसका क्वथनांक कितना होता? 324 केल्विन। अर्थात यह क्या होता? घनत्व होता 1.485 होता है, इसलिए जल से क्या होता? भारी होता। अगला पॉइंट, या फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखते हैं, या ईथर अल्कोहल, ठीक, लिख नहीं रहा, या ईथर अल्कोहल में विलेय, यहाँ लिख नहीं रहा था। ठीक, या अल्कोहल ईथर में विलेय या क्या होता है? अल्कोहल ईथर में विलेय, परंतु जल में अविलेय होता है। या जल में क्या होता है? अविलेय। अल्कोहल ईथर आदि में विलेय होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक में विलेय होता है, जबकि जल में क्या होता है? अविलेय होता है। ठीक, अगला पॉइंट, इसकी वाष्प अगर सूंघ ले तो क्या आ जाती है? मूर्छा आ जाती है। ठीक, इसकी वाष्प को सूंघने पर, पॉइंट 5, इसकी वाष्प को सूंघने पर मूर्छा
आ जाती है, आ जाती है। अगर इसको सूंघा दिया जाए तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए क्या आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। ठीक, तो इसी गुण के कारण लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के इसी गुण के कारण, क्लोरोफॉर्म के इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग किस में किया जाता था, शल्य चिकित्सा में किया जाता था, लेकिन थोड़ा सा विषैला होता है, इसलिए वर्तमान में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में हॉस्पिटल में किया नहीं जाता। मतलब शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग अब वर्तमान में निश्चेतक के रूप में किया नहीं जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक, फर्स्ट क्या होता है, अगर हम ऑक्सीकरण करें, मतलब क्लोरोफॉर्म को क्या करें, जलाएं, या ऑक्सीकरण लिख ले रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का क्या हो, ऑक्सीकरण, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे, CH Cl3, ठीक, एक नवजात ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीकरण करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो बनाता है फॉस्फीन गैस, COCl2, क्या बनाता है, COCl2 और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल जाती है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म वैसे सोता अगर वायु में रख दिया जाए, खुले में रख दिया जाए, तो धीरे धीरे अपने आप ऑक्सीकृत हो जाएगी, और अपने आप ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगी, फॉस्फीन गैस। इसको हम बोल सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, इसी को बोलते हैं फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस। ठीक, कैसी होती है, विषैली होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषैली होती है। ठीक, मतलब अगर हम क्लोरोफॉर्म को वायु में खुले में छोड़ दें तो अपने आप धीरे धीरे क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्सीकृत होकर फॉस्फीन गैस बना लेती है। ठीक, तो पहला हुआ ऑक्सीकरण। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे अपचयन। अगर हम क्या करें, क्लोरोफॉर्म का अपचयन करें, रिडक्शन, अपचयन। ठीक, रिडक्शन, क्या क्लोरोफॉर्म का अपचयन हमको करना है, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए CHCl3। ठीक, अपचयन मीन्स होता हाइड्रोजन का जुड़ना, हम दो हाइड्रोजन ले रहे हैं, होगा क्या, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और एक Cl यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो पहली बार में तो बन जाएगा आपका CH2Cl2, और निकलेगा क्या, -HCl, तो CH2Cl2 क्या हुआ, डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन, CHCl2 क्या बनाएगा, डाई क्लोरोमेथेन। अगर पुनः हम उसका अपचयन कर देंगे, CH2Cl2 पुनः अपचयन करें दो हाइड्रोजन लेके, ठीक, तो अब क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl और HCl, इसको बोलेंगे मोनोक्लोरोमेथेन, मोनोक्लोरोमेथेन, क्या बना, मोनोक्लोरोमेथेन। अगर हम पुनः कर देंगे, ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका, केवल मेथेन बन जाएगा। मतलब अगर क्लोरोफॉर्म का हम अपचयन करते हैं तो पहली बार अपचयन करेंगे तो डाईक्लोरोमेथेन बनता है, ठीक, और दूसरी बार करेंगे तो क्या होगा, मोनोक्लोरोमेथेन बनेगा, और थर्ड बार अगर करेंगे तो केवल क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। क्लियर हुई बात। तो ऑक्सीकरण हो गया और क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब आप अपचयन हो गया ना।
थर्ड हम पढ़ते हैं जल अपघटन। जल अपघटन जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक, क्या क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन पढ़ना है तो हम जल अपघटन NaOH के साथ पढ़ते हैं या KOH के साथ। हम यहाँ लिख लेंगे CHCl3, ठीक, KOH, क्या लिख लें KOH, और यहाँ पे लिख लें CHCl3 और क्या करें NaOH, NaOH। इससे अगर हम कराएंगे रिएक्शन तो होगा क्या, देखो ध्यान से। ये बनेगा आपका OH यहाँ पे आ जाए, CHCl3 है, अगर इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अब, ठीक, अब सॉरी जल अपघटन कर रहे हैं ना, तो ठीक है, बनाएगा आपका पोटेशियम फार्मेट, मतलब HCOO, और यहाँ पे बन जाएगा HCOONA, मतलब पोटेशियम फार्मेट और सोडियम फार्मेट बनेगा। फिर क्या निकल जाएगा आपका, तब KCl निकल जाएगा, KCl, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा NaCl। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, क्लियर हुई बात। KCl निकलेगा और क्या निकल जाएगा NaCl। अगला रिएक्शन जो आपका है हैलोजनीकरण, जल अपघटन हुआ। नेक्स्ट आपका है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हाइलोजन से अपक्रिया, किससे अपक्रिया, हाइलोजन से। कैसे होगा देखो, CHCl3 है, हाइलोजन मतलब हम Cl2 से अगर क्रिया करा रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl द्वारा, तो बन जाएगा आपका CCl4 और क्या निकल जाएगा HCl। इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, अब अगला रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, या जिसको हम बोल सकते हैं नाइट्रीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, नाइट्रीकरण अपक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म लिखेंगे CHCl3, इसकी अपक्रिया हम किससे कराएंगे HNO3 से। ठीक, तो ये बनेगा आपका, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा और NO2 प्लस, ठीक ना, और होगा क्या, ये H रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ OH चला जाएगा, बन जाएगा H2O, फिर क्या बनेगा CCl3 और NO2, CCl3 और क्या बना NO2। इसको हम बोलेंगे क्लोरोपिक्रिन, क्या बनेगा यहाँ पे आपका, कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या बन जाएगा क्लोरोपिक्रिन। समझ में आया ना। अगला रिएक्शन हम पढ़ते हैं एसीटोन से अपक्रिया, एसीटोन से अपक्रिया। एसीटोन से अपक्रिया पढ़ेंगे तो एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, ठीक, क्या होता है CH3COCH3। इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म से CHCl3। तो ये वाला बांध यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, यहाँ से क्या होगा H प्लस के रूप में निकल जाएगा, CCl3 किसमें माइनस के रूप में। तो यहाँ पे H आएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका बन जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा OH, ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा CCl3 और ये हो जाएगा CH3।
इसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, क्या बन जाएगा? CH3OH, CCl3 और CH3। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोटोन, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन।